जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंस्टेंट लोन के बारे में। इंस्टेंट जो आप समझते हैं कि ऑनलाइन जो आपको आसानी से लोन मिल जाता है उसे ही बोला जाता है इंस्टेंट लोन, जो बहुत तेजी से आपको मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां जो ऐप के माध्यम से लोन देती है, 5,000, 10,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का ऑफर करती है, 20-20 लाख का ऑफर कर रही है अभी आजकल। बहुत सारी ऐप है कंपनी का, बहुत सारी बैंकों का ऐप है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, क्योंकि किसी को बुरा भला कहना ही सही नहीं। लगभग सारे ऐप उसी प्रकार से उसी एल्गोरिथम पर काम करते हैं। तो ये ऑनलाइन इंस्टेंट लोन होता है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कब लेना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह ये काम करता है। देखिए, ऑनलाइन जितने भी लोन अभी आपको झटपट मिल रहा है, वो जो बिना खास डॉक्यूमेंट्स लिए, सिर्फ आधार पैन कार्ड आपको उसमें डालना होता है, अपना डिटेल्स डालना होता है और डिजिटल सिग्नेचर करना होता है, आपको लोन मिल जाता है। क्योंकि सारा चीज, सारा जो डाटा है वो आपका पैन कार्ड से और आधार कार्ड से उठाया जाता है। तो आप सोचते होंगे बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। इंस्टेंट लोन आपको बता दूं, कोई भी ऐप से लेते हैं, वो एनबीएफसी कंपनी देती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। वो लोन देने के लिए ही लाइसेंस लेती है। तो ये डिजिटल तरीके से लोन देने का जो ये प्रचलन चालू हुआ है, ये बहुत ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपने सुना होगा बहुत जगह बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बर्बाद हो गए, बहुत लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो ये जो है इंस्टेंट ऐप से जो लोन लेना है, बहुत खतरनाक साबित आज के डेट में हो रहा है। तो ये जो लत है, कभी भी अपने बच्चों को, जानने वालों को आप बताइए कि इंस्टेंट लोन नहीं लेना चाहिए। पहले क्या है कि एनबीएफसी कंपनियां अभी जितने भी लोन देती है, उसका होता क्या है कि आपको 1 हफ्ता, 1 महीने का ईएमआई बनाएगा। कभी 1 हफ्ता का होता है, कभी 15 दिन का होता है, कभी 1 महीना का होता है, सब अपने अपने तरीके से। क्योंकि 5,000, 10,000, 20,000 लोन देता है। और इसका जो इंटरेस्ट होता है, पहले तो सर्विस चार्ज के नाम पर इतना पैसे उसमें ऐड कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इंटरेस्ट कम बता के सर्विस चार्ज के नाम पर, डॉक्यूमेंट चार्ज के नाम पर आपको उसमें पैसा ऐड कर देगा। जो जितना लोन रहेगा उसका लगभग 20% तो वो ऐसे ही काट लेगा आपको। पहली बात समझिए। लोन देने के बाद इसका इंटरेस्ट जो इतना खतरनाक होता है कि आपका ईएमआई 1 हफ्ता पे है या 15 दिन पे है या 1 महीना पे है, 1 दिन भी लेट होता है, 1 दिन भी, तो इस हिसाब से ये जोड़ते हैं कि लगभग वो इंटरेस्ट रेट आपको 25%, 30%, 35% तक होगा, जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। उन लोगों के भाषण में पता नहीं किस तरह से वो करते हैं, आपको इतना तरह के चार्ज बता देंगे उसमें कि आपको पे करना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो इंस्टेंट लोन होता है, ये आपको बता दो 2 से 3 महीना, 4 महीना जमा नहीं करते, वो पैसा आपका 1.5 गुना हो जाता है आपका लोन का रकम। अगर ये आपको 6 महीना तक भी जमा नहीं करते, सीधा 2 गुना आपका लोन का रकम हो जाता है। इसी से परेशान होकर बहुत सारे लोग अपना प्रतिष्ठा गंवा चुके हैं, इज्जत गंवा चुके हैं, इसके अलावा अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब इज्जत कैसे गंवा चुका है, प्रतिष्ठा कैसे गंवा चुका है, मैं आपको बताता हूँ। इंस्टेंट लोन जो लेते हैं आप, तो वहां पे जो ऐप में सारे डिटेल्स भरते हैं, तो आप अलाउ करना होता है। वो क्या होता है कि आपके गैलरी का, आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट है, मतलब एक तरह से फोन में जितने भी डाटा है सब वो ले लेता है। आपको समझ में नहीं आता, वो सारा उसके पास चला जाता है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और सारा अलाउ करते हैं। तो उसके बाद होता है क्या है, जब समय पर आप लोन नहीं, आपको तो लगता है फोन से मैंने लोन ले लिया, मैं तो ऑफिस गया ही नहीं, अगर ना भी दूंगा नंबर चेंज कर लूंगा। भाई साहब, आपको बता दूं, जितने भी आपके गैलरी में मोबाइल नंबर था सब उसके पास चला गया हुआ है, आपका सीक्रेट डाटा उसके पास चला गया हुआ है। अब होता क्या है कि आप लोन सही समय पर नहीं देंगे या फिर नहीं चुकाएंगे, आपका नंबर बंद भी हो जाएगा। तो आपके फोन में जितने भी नंबर सेव होते हैं, आपके मामा के, आपके फूफा के, आपके दोस्त के, आपके रिश्तेदार के, जहां जॉब कर रहे हैं उनका बॉस का, या फिर कोई कलीग का, कोई का, सबके नंबर पर वो फोन करके बताएंगे कि ये व्यक्ति इतना लोन लेकर भागा हुआ है और ये लोन नहीं चुका रहा है, ये बंदा सही नहीं है। गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपका पापा के नंबर पर फोन करेंगे, आपके भाइयों के नंबर पर फोन करेंगे और ऐसे गलत गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, इतना बेइज्जती करेंगे, इतना जलील करेंगे कि आपके घर का जो आपके प्रति नजरिया है आपके घर में, वो बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब आप गिरे पड़े नजर आएंगे, इतना आपके रिश्तेदारों में, आपको दोस्तों में आपकी थू थू हो जाएगी। ऐसे कहा जाता है फोन करके कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो लोन क्यों लिया, ये फ्रॉड आदमी है, ये भगोड़ा आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर इतना खराब कर दिया जाएगा, इतना डाउन कर दिया जाता है आपको कि आप भविष्य में फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल लोन लेने लायक कहीं नहीं रहते हैं। तो इतना छोटा रकम के लिए इतना ज्यादा आपको परेशान किया जाता है। तो इंस्टेंट लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए। कभी भी लोन लेना हो तो कोई फाइनेंस कंपनी से डायरेक्ट लीजिए, बैंक से लीजिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लीजिए, जिसमें ऑफलाइन प्रक्रिया होती है। भले ही ऑनलाइन प्रक्रिया होता है लोन का, भी पता है सबको, लेकिन ऑफलाइन प्रक्रिया का मतलब उस ब्रांच में जाकर लीजिए, उस कंपनी में जाकर लीजिए, उस फाइनेंस कंपनी का ऑफिस में जाकर लीजिए, या फिर उसके एग्जीक्यूटिव के द्वारा लीजिए। ये होता है ऑफलाइन प्रक्रिया। लेकिन आप खुद से ऐप के द्वारा लेते हैं लोन, ये बहुत ही खतरनाक। दूसरा क्या है, आपको बता दूं कि इसमें जितने भी डाटा उसके पास जाते हैं, आपका सिर्फ आपका ही नहीं, उस मोबाइल के नंबर के द्वारा जितने भी डाटा जाते हैं, सबको हमेशा के लिए परमानेंट सेव करके रख लेते हैं और उस डाटा का गलत उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा, आपको इंश्योरेंस के लिए फोन आएगा, लोन के लिए फोन आएगा,
किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोन आएगा, बहुत जगह आपको ये डाटा आपका बेच दिया जाता है। चाहे आप सही समय पर जमा कर रहे हैं तो भी, नहीं जमा कर रहे हैं तो भी, किसी भी स्थिति पे आपके डाटा का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी ऐसी जगह पे वो डाटा बेच दिया जाता है। और आपके पास कॉल आता है कि आप खुद कंफ्यूज रहते हैं, देखते होंगे आपको मोबाइल पर आता है, खुद कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा नाम भी बता रहा है, मेरा एड्रेस भी बता रहा है, मेरा सब कुछ बता रहा है बंदा, और मेरा डिटेल्स भी बता रहा है। और आपको भरोसा हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट के लिए भी कभी फोन किया, कोई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फोन किया, कभी लाइफ इंश्योरेंस के लिए फोन किया, कभी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए फोन किया, कभी कोई किसी ऑफर के लिए फोन किया, आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि इन लोगों के पास मेरा नंबर कहाँ से गया। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, सीरीज बाय सीरीज नंबर वो ऐसे ही लगाता होगा, आ जाता होगा मेरे पास। तो भाई आपका नाम कैसे बता देता है वो, आपका सिविल स्कोर कैसे बता देता है वो, आपको कैसे बता देता है कि आप लोन के लिए पात्र है या फिर नहीं है, या फिर आपके पास कितने इंश्योरेंस चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चल रहा है, करा लीजिए, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं चल रहा है, करा लीजिए, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो रहा है, करा लीजिए। कैसे उनको पता चलता है? ये आपका डाटा का बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस चीजों को आप नहीं समझ पाते हैं। ये खास तौर पर ज्यादातर आपको ये इंस्टेंट लोन वाले बहुत खतरनाक तरीके से आपका डाटा बेच रहे हैं। और ये जो इंस्टेंट लोन का लत है ना, एक बार जिसको लग जाता है तो ये बेटिंग ऐप की तरह होता है, जैसे जुआ का लत हो जाता है, ऑनलाइन सट्टे का लत हो जाता है। इसी प्रकार से ये इंस्टेंट लोन का लत होता है। आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि भाई 10,000 का भी जरूरत पड़ेगा, 5,000 का भी जरूरत पड़ेगा, 4,000 का जरूरत पड़ेगा, ऐप से ले लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको तो ये आसान से पैसा लेने की आदत हो गया। आपके दिमाग में कभी नहीं लगेगा कि आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में जो पैसे ले रहा है वो डबल करके मुझे देना पड़ रहा है। तो इसीलिए इन सभी से बचे, लोगों को जागरूक करे और सतर्क रहे, वरना भविष्य के लिए खतरनाक चीज तैयार हो रहा है। भले ही आपके पैसा ले लेते हैं, देते हैं, आपके दिमाग से निकल जाता है ये सारी चीजें, लेकिन आपको बता दूं कि आपका डाटा उनके पास चला जाता है तो आपका नहीं, आपके साथ साथ आपके मोबाइल में जितने लोगों का डॉक्यूमेंट्स रहता है, चाहे किसी का आधार कार्ड फोटो खींच के आपने रख रखा है, पैन कार्ड रख रखा है, अपना किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स रख रखा है, सारे डाटा को वो हमेशा के लिए परमानेंटली उनके सिस्टम में ऐड हो जाता है, वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है, जिसका 10 साल 20 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे और आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई इनके पास मेरा सब कुछ कैसे है, डिटेल कैसे है। जरूरी नहीं कि यही कंपनी आपको फोन कर रही हो, जो बेचती है जहां जहां, वहां से आपको उस डाटा को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो लोग। इसी को लेकर आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने लगभग 4 साल पहले 150 से ऊपर इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप को बैन किया था, जिसमें बहुत सारा चाइनीज ऐप भी था, बहुत सारा इंडियन ऐप भी था, बैन किया गया। लेकिन फिर भी जो लीगल तरीके से, जो अच्छे तरीके से काम कर रही थी, उसको कुछ को सरकार ने बैन नहीं किया, वो काम भी आज भी कर रहा है, वो भी आजकल सैकड़ों की संख्या में। लेकिन आपको सतर्क रहना है, आपको सतर्क रहना है। लोन एक ऐसा चीज है, ऐसा नहीं कि आसानी से मिल रहा है तो मैं उसको ले लूं। लोन एक ऐसा चीज है जो कर्ज है आपका। तो आपको बता दूं कि कभी भी लोन अपना लास्ट स्थिति होता है, लास्ट ऑप्शन होता है। आप कोशिश करें, छोटा मोटा लोन लेना है तो दोस्तों से कर ले, रिश्तेदारों से कर ले, जानने वालों से कर ले। कोई ऑप्शन नहीं है तो माइक्रो लोन ले ले, छोटा मोटा लोन ले ले, कहीं से फाइनेंस कंपनी से, बैंक से। लेकिन ऑनलाइन इंस्टेंट ऐप से लोन लेने की आप जरूरत ना करें, अन्यथा आप ऐसे फंसेंगे। जो लोग फंसे हुए हैं उनसे एक बार पता कीजिएगा, जो आपके आसपास किसी ने ले रखा होगा उनसे एक बार जानकारी लीजिएगा कि कितने बुरे तरीके से फंसे थे और क्या क्या अभी तक उनके साथ हो रहा है। इसीलिए सावधान रहे। ये इंस्टेंट लोन जो शब्द है, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि तेजी से आपको लोन मिल जाता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक शब्द है। इस शब्द को आप कभी भी अपने जिंदगी में नहीं आने दें।